हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी सरोवर में। आज हम बात करेंगे बिहारी की काव्य कला पर। ये आपके पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में आया हुआ प्रश्न था, तो आइए हम इसे विस्तार से जानते हैं। सर्वप्रथम भूमिका के साथ शुरू करेंगे। बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई हिंदी साहित्य में अपनी उत्कृष्ट काव्य कला के लिए विख्यात है। उनकी काव्य कला शास्त्रीय परंपराओं, लोक ज्ञान और कवि के सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति के सम्मिश्रण से निर्मित है। बिहारी के दोहे कला की दृष्टि से इतने उत्कृष्ट है कि इन्हें गागर में सागर और रस के छोटे छोटे छींटे कहा गया है। उनकी काव्य कला के प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है शास्त्रीयता और काव्य के नियमों का पालन। बिहारी बिहारी ने अपनी रचना में पुराने शास्त्रों के नियमों को पूरी तरह निभाया। उन्होंने रस, छंद, अलंकार, नायिका भेद, ऋतु वर्णन और जैसे विषयों को बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया। वे संस्कृत और प्राकृत की परंपराओं से भी प्रभावित थे, लेकिन अपनी रचनाओं को आम लोगों की समझ में लाने के लिए उसके लायक बनाया था कि जो आम लोग हैं, मतलब जो शिक्षित और अशिक्षित लोग हैं वो भी समझ पाए। इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को बहुत ही सरल शब्दों में बयां किया था। उदाहरण में उन्होंने जैसे दोहा छंद को अपनाया, जो छोटे भी होता और असरदार भी होता था। दूसरा है मुक्तक काव्य की विशेषता। बिहारी सतसई में हर दोहा अलग अलग विषय पर है। हर दोहा अपने आप में पूरा है, इसे ही मुक्तक काव्य कहते हैं। इसमें भाव को कम शब्दों में प्रभावशाली ढंग से कहना होता है, जो कठिन काम है। जैसे उदाहरण में हम समझेंगे। सतसया के दोहरा, जो नावक के तीर देखत को छोटे लगे, घाव करे गंभीर। ये दोहा बताता है कि बिहारी के छोटे छोटे दोहे छोटे ज़रूर हैं, लेकिन बहुत ही गहरा छाप छोड़ जाते हैं। अगला है भाव योजना, यानी कि भाव की सुंदरता। बिहारी की रचनाओं में प्रेम का सुंदर चित्रण मिलता है, खासकर संयोग, जो प्रेम से मिलन का क्षण होता है। उन्होंने प्रेम की चेष्टाओं, भंगिमाओं और हंसी मजाक को बहुत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया। उदाहरण में हम जानेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकपाड़, सौ करे भहनु हंसे दैन कहे नटी जाड़। इसमें नायिका का हास्यपूर्ण व्यवहार और प्रेम की चंचलता को दिखाया गया है। इनकी जो अगली विशेषता है भाव योजना, यानी कि संकेतों और भंगिमाओं का चित्रण। बिहारी ने नायक नायिका के बीच इशारों, चेष्टाओं और भंगिमाओं को बहुत ही सुंदर और सूक्ष्म ढंग से चित्रित किया है। उदाहरण में देखेंगे। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनुअन ही सब बात। यह दोहा बताता है कि आंखों के इशारे से भी बहुत कुछ कहा जा सकता है बिना बोले। इसमें अतिशयोक्ति अलंकारों का भी प्रयोग किया गया है। अगली जो विशेषता है वस्तु योजना, यानी कि वर्णन की कला। बिहारी ने अपने दोहों में नायिका की सुंदरता, उसका सौंदर्य और प्रेम की पीड़ा को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया है। उदाहरण में। सघन कुंज घन घन तिमिरू, अधिक अंधेरी राति, तऊ न धूरिये श्याम यह दीप शिखा जाती। यह दोहा रात के अंधकार में नायक की सुंदरता को, मतलब जो नायिका है उसकी सुंदरता को दीप शिखा यानी जलती हुई लौ के तरह चमकता हुआ बता रहे हैं। यहाँ पे नायिका है। अगला है अलंकार योजना, यानी कि सौंदर्य बढ़ाने वाले शब्दों को। बिहारी के दोहे में अलंकार जैसे श्लेष, उपमा, विरोधाभास का सुंदर प्रयोग मिलता है, जिससे कविता का सौंदर्य और बढ़ जाता है। उदाहरण में हम देखेंगे। दृढ़ उरात टूटत कुटुम, जुड़त चतुर चित प्रीति, प्रति गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। इसमें विरोधाभास है, प्रेम से दुर्जन के दिल में गांठ पड़ रही है, उसकी बात की जा रही है। अगली जो है वो है भाषा शैली और शब्दों की चतुराई। इसमें हम जानेंगे। बिहारी की जो भाषा है ब्रज भाषा है, जो बहुत ही मीठी और भावयुक्त होती है। उन्होंने बोलचाल की भाषा, लोकोक्तियों और कहावतों का सुंदर प्रयोग किया है अपनी कविताओं, अपनी रचनाओं में, मतलब जो इनकी बिहारी सतसई है उसमें। हम उदाहरण में देखेंगे। आवत जात न जानियतु तिजही तजी सियरानू, घरे जवानी लो घटियो खरो पूस दिन मानू। यह दोहा ग्रामीण जीवन की समझ और लोक शैली का सुंदर उदाहरण है। अगला जो विशेषता है वो है लोक ज्ञान और पर्यवेक्षण। बिहारी ने अपने दोहे में समाज की सच्चाइयों को, लोक मान्यताओं को भी दर्शाया। वे आम लोगों की बातों को गहराई से समझते थे। उदाहरण में। दुसह दुराजू प्रजानु कौ क्यों, न बधे दुख दंदु, अधिक अंधेरी जग करत, मिली मावसू रबी चंदू। इसमें भी अत्याचारी शासन की आलोचना करते हैं, क्योंकि बिहारी एक दरबारी कवि थे, तो वो उसकी भी बात मतलब यहाँ पे दिखाते हैं। अगला है सामंती परिवेश और दरबारी प्रभाव, यानी कि बिहारी जो थे दरबारी कवि थे, तो उस समय के जो सामंती व्यवस्था था उसे भी अपनी रचनाओं के माध्यम से उनकी विशेषताओं में दिखाया गया है। बिहारी का समय सामंती था। वे राजा जय सिंह के दरबार में थे। राजा उनके हर दोहे पर पुरस्कार देते थे, इसलिए उनकी रचना में दरबारी रुचि के अनुसार चमत्कार, श्रृंगार और शौर्य का भरपूर प्रयोग मिलता है। अब हम निष्कर्ष देखेंगे लास्ट में। बिहारी की काव्य कला में शास्त्र की गहराई से पालन, लोक जीवन की झलक, प्रेम की सुंदरता, भाषा की मिठास और चमत्कारी चित्रण है। उन्होंने छोटे से दोहे में इतना कुछ कह दिया कि पाठक चकित रह जाता है। उनकी रचना बिहारी सतसई आज भी पढ़ी, समझी और सहारी जाती है। उनकी भाषा, भाव और शैली हिंदी कविता की एक, मतलब जो हिंदी कविता को है एक ऊंचाई स्थान प्रदान करती है, जो इनकी बिहारी सतसई रचना है।
आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।